हेलो दोस्तों, हम लोग अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज आगे जारी करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें हैं तबक़ात नासरी, मिनहाजुस सिराज जसजानी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, शम्स सिराज रफ़ीक, तुगलकनामा, इब्न बतूता, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। तो इसमें गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा सही है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, शम्स सिराज रफ़ीक सही है, तबक़ात नासरी, मिनहाज उस्ताद जसजानी सही है, तुगलकनामा इब्न बतूता की नहीं, अमीर खुसरो की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है भाट का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का बाज बहादुर, मेवाड़ का राजा उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो इसका जो सही उत्तर है भाट का राजा रामचंद्र सिंह। भाट के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दूसरा, मनसबदारी का पद पैतृक था। तो मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था, ये वंशानुगत नहीं था, इसलिए ऑप्शन 2 निकल जाता है, तो ऑप्शन 1 बचा पूरा। मनसबदारी व्यवस्था राज्य की कुलीन वर्ग से संबंधित थी, अकबर ने इसे प्रारंभ किया था, यह राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनको एक कथन को आर, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण है शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो इसमें कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अकबर ने जो है शेर शाह के सूरी के समान मुद्रा पद्धति के समान ही सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था तथा अकबर ने शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान ताम्र का सिक्का दाम चलाया। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। तो सबसे पहले हुआ है बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 को। सरनाल का युद्ध हुआ है 1572 में, धर्मत का युद्ध हुआ है 15 अप्रैल 1658 को और जजाऊ का युद्ध हुआ है 12 जून 1707 को। तो ऑप्शन ए सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध और सबसे अंत में जजाऊ का युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। रबिया उद्दौलानी का मकबरा औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो सबसे पहले जो बना ऑप्शन जो सही होगा 4, पहले सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर में जो स्थित है अटाला मस्जिद, इसका निर्माण 1408 में किया गया, इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने किया। तो सबसे पहले ऑप्शन बी में सबसे पहले 4, फिर दूसरा है शेर शाह सूरी के मकबरा का निर्माण हुआ सासाराम बिहार में 16 अगस्त 1545 को हुआ, 16 अगस्त 1545 को। तीसरा है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और सबसे अंत में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना, सबसे अंत में बना है रबिया उद्दौलानी बीबी का मकबरा, जो रबिया उद्दौलानी का मकबरा औरंगाबाद सबसे लास्ट में। रबिया उद्दौलानी का जो मकबरा है, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। 1651 से 1661 के दौरान बनवाया गया। इसे ताजमहल की भौरी नकल भी कहा जाता है।
निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संधियाँ दी गई हैं। इलाहाबाद की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784, सलबाई की संधि 1769 और मद्रास की संधि 1765। तो इलाहाबाद की संधि है 1765 से मिलाएंगे इलाहाबाद की संधि। मंगलौर की संधि जो है 1784 में, सलबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। इस प्रकार जो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा सी, ए का 4 इलाहाबाद की 1765, बी का 2 मंगलौर की संधि 1784, सलबाई की 1782 और मद्रास की 1769। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पाबना आंदोलन, एक तरफ आंदोलन एक तरफ उपवास। तो पाबना को हम लोग पाबना, एका, संथाल, ताना भगत, पाबना को मिलाएंगे हम लोग 1873 से 1885, ए को 2 से, और ए को 2 से जब मिलाएंगे तो एक ही ऑप्शन से पूरे ऑप्शन सही होते हैं। लेकिन फिर भी देखो, जो पाबना विद्रोह हुआ था, पाबना विद्रोह बंगाल में 1873 से 1885 के मध्य हुआ था। पाबना विद्रोह बंगाल में 1873 से 1885 के मध्य हुआ था। इस विद्रोह का जो कारण था, जमींदारों द्वारा जो लगान ली जा रही थी, उस लगान वृद्धि से संबंधित था। लगान वृद्धि के लिए विद्रोह था। यह विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त के सहयोग से, रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग दिया था। इस विद्रोह को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग दिया था। दूसरा आंदोलन है एका आंदोलन। एका आंदोलन हुआ था 1921-22 में। एका आंदोलन 1922-21 में अवध के नवाबों ने, अवध के किसानों ने चलाया था। एका आंदोलन को 1921-22 में अवध के किसानों ने चलाया था। और ये इसके जो नेता थे, किसान चला, इसके जो प्रमुख नेता थे मदारी पासी और साहेब थे इस आंदोलन के नेता। आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों से जो खेत छीने जा रहे हैं इसलिए था, आंदोलन का कारण था। तीसरा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का जो समय है 1855-56, ये आदिवासियों द्वारा किया गया था। उनके जो प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू, ये इनका नेतृत्व में चलाया गया था। तो भागलपुर और राजमहल के बीच का एक संथाल क्षेत्र था जिसे हम कहते थे दामन कोह, ये वहाँ चलाया गया था। चौथा आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ चलाया गया था 1914 से 18 के मध्य, 1914 से 18 के मध्य। इसके जो नेता थे जतरा उराव, उनके नेतृत्व में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1872 में पारित किया गया, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। तो सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में पारित किया गया, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 कथन और कारण दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा कथन कारण सही है, कारण कथन सही है, दोनों सही हैं, क्या है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वाइन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। किसके पक्ष में? विलियम जोन्स के पक्ष में। कारण क्या था? वाइन हेस्टिंग्स स्वयं उद्यत विद्वान था तथा प्राच्य शिक्षा का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसमें कथन और जो कारण दिया हुआ है, कथन दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं सही हुई। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं, आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या था? बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना थी, ये गवर्नर जनरल वाइन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। वाइन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
जो अध्यक्षता का पद मिल रहा था उसको जो इसने अध्यक्षता के पद को विलियम जोन्स के पक्ष में अस्वीकार कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स के विषय में एक दो बातें और जाने तो 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहा और भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था और प्राच्य विद्वान था, जो प्राच्य शिक्षा का प्रखर समर्थक था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी यूएन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930। गांधी यूएन समझौता हम लोग जानते हैं 5 मार्च 1931। क्रिप्स मिशन 1942 और पूना पैक्ट हुआ था 1932। तो सबसे पहले होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 4, फिर गांधी यूएन समझौता 1931 का, फिर पूना पैक्ट 1932 का और लास्ट में आपका आएगा ये क्रिप्स मिशन 1942 का। सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था। गांधी यूएन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी यूएन समझौता। पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ, क्रिप्स मिशन 1942। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। तो इसमें ए और 2, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों। लॉर्ड कर्जन था ये विशुद्ध साम्राज्यवादी नीति का था, साम्राज्य बढ़ाने के पक्ष में। इसने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। प्रशासकीय सुविधा का हवाला देकर 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। प्रशासकीय कारण क्या होता है कि शासन करने में दिक्कत हो रही, तो इसकी वजह से इसने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल तथा असम नामक प्रांत में परिवर्तित कर दिया। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया? मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया? तो ये बनाया था राजगोपालाचारी ने। 1944 में C राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया कि दोनों के बीच जो राजनीतिक गतिरोध दूर हो जाए। इसे नाम दिया गया CR फार्मूला। इस फार्मूले के कुछ प्रावधान थे। मुख्य प्रावधान क्या थे? इसमें कहा गया इस फार्मूले में कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस की जो स्वतंत्रता की मांग है, इसका समर्थन करे और सहयोग भी प्रदान करे। लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग प्रदान करे। दूसरी बात क्या होता है कि लीग जो है, मुस्लिम लीग है, केंद्र में अस्थायी सरकार गठन के लिए कांग्रेस का सहयोग भी करे। सभी दलों को चुनाव या मतदान से पूर्व विभाजन के संबंध में अपने मत और अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति होगी आदि। ये सब बातें मुख्य थी CR फार्मूला में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सही है। सांप्रदायिक निर्णय ये 1932 का है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 ये भी सही। ये सांप्रदायिक निर्णय 1932 है, 1933 नहीं। तो यही आपका सही नहीं होगा। निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी का दांडी मार्च, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो इसमें आपका सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, ये इनकी मृत्यु हुई 5 नवंबर 1915 को, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में, तब 5 नवंबर 1915 को इनकी मृत्यु हुई।
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, और महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी मार्च शुरू किया गया 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। इस प्रकार ऑप्शन होगा सही ए, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर साइमन आयोग की नियुक्ति 1927, तत्पश्चात महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ? लाल किला दिल्ली में। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया लाल किला दिल्ली में। आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार सैनिक थे, आईएनए आज़ाद हिंद फौज, इनके सैनिकों और अधिकारियों पर जो है अंग्रेज़ों ने लाल किला में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया, नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया। इसके जो मुख्य अभियुक्त थे मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सागल, कर्नल गुरदार सिंह ढिल्लो, इन पर राजद्रोह लगाया गया। कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और बचाव समिति का गठन किया, और जिसका नेतृत्व किया, बचाव समिति का नेतृत्व किया भूलाभाई देसाई ने। तो जो मुकदमा चलाया गया था लाल किले में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किया महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का जो विरोध किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था क्योंकि उनका विचार क्या था? विचार था मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा, मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत गरीब वर्ग यह अनुभव करे, कि उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका हो। ऐसा भारत जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, ऐसा भारत जहां सभी समुदाय मैत्रीपूर्ण रूप से रह सकें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।